हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए सीरीज में आपका स्वागत है और यहाँ पे खास तौर से वही सवाल रिवाइज कराए जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग यहाँ पे है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे क्या होगा। अब गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए, इसको स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। 9 स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 81 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो 12 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144 ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कि 7 है, 45 है, 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 7 से 45 आया है तो गुणे 6 प्लस 3, क्योंकि मैंने दूसरा भी ट्राई करके देखा, 7 स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो आपको आ जाएगा 45, लेकिन 5 स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने ये ट्राई किया, 7 गुणे 6 प्लस 3 बराबर 45। तो 5 गुणे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे गुणे 6 प्लस 3 किया है 7 के साथ, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। आप जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे गुणे 6 प्लस 3 कर दिया तो 45 आ गया। तो यहाँ पे भी गुणे 6 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि 7 है, 28 है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख गया जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था और सेटिस्फाई भी कर रहा था। गुणे 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत। गुणे 4 करेंगे 7 में तो 28 आएगा ना। तो यहाँ पे भी हमने गुणे 4 कर दिया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है यहाँ पे कि 49 से 64 है, 144 है। अब देखिए यहाँ पे तेज नज़र वाले पकड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखिए 8 स्क्वायर है। अब यहाँ पे 12 स्क्वायर है। तो जब 7 स्क्वायर से 8 स्क्वायर हो गया, एक संख्या बढ़ा करके स्क्वायर किया गया है, तो 12 स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। ऑप्शन में दिया है 169, जी हाँ बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 169 होगा। 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 12 स्क्वायर तो 13 स्क्वायर अगला टर्म। तो यहाँ पे अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे एक दो सवाल ऐसे भी दोस्तों हैं जिसका आपको 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। ऑप्शन चेंज कर करके आपको 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछ दिया है, तो वो भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है देखना। यहाँ पे देखिए अगला सवाल वही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 8 है, 12 है, 9 है, 13 है, 10 है, 14 है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा इस सवाल को। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेंदी लगता होगा देखने में, लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पे 8 से 9 हो गया ना क्लियर। अब आपका देखिए 12 से 13, यहाँ पे 13 से 14, तो अल्टरनेट करके बढ़ाया गया है, ये गौर कीजिएगा। तो अब ये 8 से 9 यहाँ पे किया गया है, 12 से 13, तो ये 10 से 11 होगा ना, यहाँ पे 11। अब 14 से 15 होगा ना, तो यहाँ पे क्लियरली आपको 11-15 बन रहा है, 11-15 का टर्म। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या अल्टरनेट करके इंक्रीज किया गया इसमें नंबर में, तो इस तरह से हो गया। अब आपका चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल, ये 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन को चेंज करके पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन चेंज करने पर कंडीशन भी अलग अप्लाई होता है। अब इस ऑप्शन के अनुसार हम अगर बना के देखते हैं तो यहाँ पे 24 से 60 कैसे आया है। 24 में अगर आप 2 से गुणा करते हो तो कितना होता है, 48। अब 48 में कितना जोड़िएगा तो 60 आएगा, 12 जोड़िएगा तो आएगा ना। तो यहाँ पे 12 जोड़ देते हैं तो 60 आ गया। अब देखिए 12 क्यों जुड़ा है, ये 24 का आधा है, गौर कीजिएगा। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 24 गुणे 2 प्लस 24/2 या 12 दोनों, तो 24 गुणे 2 प्लस 12। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको गुणे 2 करके और इसी संख्या का आधा जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे 210 के साथ भी वही करेंगे, इसमें हम गुणे 2 करके आपको इसका आधा जोड़ देंगे तो 105 जोड़ेंगे ना। 210 का आधा तो 105 होता है, तो 210 दूने 420 और 420 में 105 जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा, 525, यानी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक बार क्या किया गया था, 2 बार एग्जाम में पूछा गया था और एक बार 525 के ऑप्शन से हटा दिया गया था और यहाँ पे 336 ऑप्शन में दे दिया गया था।
अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगेगा क्योंकि ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ऑप्शन में दिया गया ही नहीं है, तो कुछ अलग ट्राई करेंगे। अब हम देख के यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अगर ऑप्शन में 336 दे दिया जाए, ठीक है, मान के चलते हैं ऑप्शन में 336 दे दिया जाए, 525 हटा दिया जाए, तो क्या करेंगे फिर हम? तो यहाँ पे अलग ट्राई करेंगे। ये 24-27 के नज़दीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। 24-27 के नज़दीक है तो 3Q होगा ना, 3Q माइनस 3 कर सकते हैं ना, तो 24 आएगा। 3Q माइनस 3 बराबर 24। अब ये 60-64 के नज़दीक है तो 4Q माइनस 4 हो जाएगा। 4Q माइनस 4 बराबर आपको 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 3Q माइनस 3, ये हो गया 4Q माइनस 4। और 210 क्या है? ये 216 के नज़दीक है। तो 216 कितना होता है? 6Q होता है। 6Q माइनस 6 ये हो गया। तो अगला टर्म क्या बनेगा? यहाँ पे ये बन गया आपको 3Q माइनस 3, ये बन गया 4Q माइनस 4, ये बन गया 6Q माइनस 6। तो आगे 7Q माइनस 7 बनेगा ना, जिस संख्या का Q किया गया है उसी संख्या को घटाया भी गया है, तो इस तरह का टर्म बन रहा है। तो 7Q माइनस 7 कितना होता है? 7Q बराबर 343 होता है, और इसमें से 7 घटाइएगा तो 336 आएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ दे और 336 ऑप्शन में दे तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और आपको अगर 525 दे तो इसमें गुणे 2 करके और फिर इसी संख्या का आधा इसमें जोड़ दीजिए, फिर इसमें गुणे 2 करके और इसी संख्या का आधा यानी 105 जोड़ दीजिए, 525 आ जाएगा। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। तो दोनों तरीके से समझा दिया गया है। वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिएगा। अब आगे चलिए देखते बढ़ते हैं। अगला 6 है, 29 से 24 है, क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, 6 से 29 यहाँ पे कैसे आया, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 6 गुणे 5 कितना होता है? 6 गुणे 5 बराबर 30 होता है। तो गुणे 5 माइनस 1 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत? 6 गुणे 5 करके माइनस 1 कर दीजिए, 29 आ जाएगा। इसी हिसाब से 24 में हम क्या करेंगे कि गुणे 5 करके माइनस 1 कर देंगे। तो 24 गुणे 5 कितना होता है? 20 5 है 4 5 20, 120 होता है। 120 माइनस 1 119 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 5 माइनस 1, यहाँ पे भी गुणे 5 माइनस 1, तो यहाँ पे 119 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला 7 है, 30 से 17 है, आपसे आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 प्लस 2 बराबर 30 है ना। तो 7 गुणे 4 प्लस 2 हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे भी गुणे 4 प्लस 2 करके देख लीजिए, कोई दिक्कत है? करके देख लेना चाहिए। जब यहाँ भी मैंने 7 में गुणे 4 प्लस 2 किया तो 30 आ गया। तो 17 में भी गुणे 4 प्लस 2 करके देखते हैं। तो 17 चौके 68 प्लस 2 70 ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गए ना, गुणे 4 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों है कि 16 है, 36 से 49 है, क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है क्या होगा। तो एक चीज़ मुझे तो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा तेज नज़र से अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये है 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर है, ये है 6 स्क्वायर, हो गया ना, ये है 7 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर से 6 स्क्वायर हुआ, यानी 2 संख्या बढ़ा करके स्क्वायर किया गया है। तो 7 स्क्वायर से कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर, 2 संख्या बढ़ा करके स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर कितना होता है? 81, बिल्कुल सही जवाब आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे है 9 738 7, क्वेश्चन टैग यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या होगा। मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, कम से कम 10 तक आपका क्यू कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि 7Q बराबर 343, 8Q बराबर 512, 6Q बराबर 216। तो ऐसे क्या होता है कि आप फटाक से पता कर लीजिएगा कि ये 738 जो है ये आपको किसके नज़दीक है। तो 9Q कितना होता है? 9Q कितना होता है? होता है आपको 729, ठीक है। 81 नवा कीजिएगा तो 9 9 8 72, 729 होता है। ये 738 उसी के नज़दीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, 9Q और प्लस 9 कर देंगे, क्योंकि 729 में 9 जोड़िएगा तो 738 आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करते हैं, 7Q करके फिर इसी 7 को इसमें जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9Q प्लस 9 किया, 7Q प्लस 7 कर देते हैं।
तो यहाँ पे 7Q + 7 करने के बाद कितना आ रहा है दोस्तों, 7Q + 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 7Q बराबर 343 होता है, उसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो 350 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9Q + 9 और यहाँ पे 7Q + 7 और फिर आपका 350 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे कि 27 से 125 से 64 है। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन टैग की जगह पे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये 3Q है, ये 5Q है और ये है 4Q। अब आप आगे बताना है आपको कि आगे यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन टैग की जगह पर। और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये मत सोचिएगा कि उन्होंने दिया है तो उन्होंने दिया है, आपको आता है तो दोस्तों आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।